नमः शिवाय ओम। ग्रहों में न्यायाधीश शनि देव 13 जुलाई 2025 को हो रहे हैं वक्री। वक्र गति से चलेंगे 28 नवंबर 2025 तक, यानी 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 तक शनि देव वक्र गति में रहेंगे। इसका सभी राशियों पर बहुत विशेष प्रभाव पड़ेगा। कुछ सामान्य चीज़ों को बताने के बाद हम बताएंगे कौन सी राशि पर साढ़े साती चल रही है और प्रभाव क्या होगा, कौन सी राशि ढैया के प्रभाव में है, शनि के ढैया लवकंठकारी के प्रभाव में है, क्या प्रभाव होगा, किन राशियों को बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है और क्यों। इसी के साथ कौन सी वह राशियां हैं जिनको शनि देव के इस वक्र गति का बहुत ही विशेष शुभ और अच्छा लाभ मिलेगा। सभी ग्रह वक्री होते हैं सूर्य देव की दृष्टि के कारण। राहु और केतु सदैव वक्री गति से चलते हैं। चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते, सूर्य स्वयं कभी वक्री नहीं होते। बाकी राशियों पर सूर्य की दृष्टि समसप्तक दृष्टि प्रमुख कारण होती है ग्रहों की वक्र गति के कारण। तो बुध, मंगल, शुक्र, शनि ये सब वक्री होते रहते। शनिदेव इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि में गोचर करते हुए 13 जुलाई 2025 को वक्र गति से वापस चलना शुरू कर देंगे, यह माना जाता है। रहेंगे 28 नवंबर तक। आइए पहले यह देखते हैं कि कौन कौन सी राशियां साढ़े साती के प्रभाव में हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान समय में कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि शनि देव के साढ़े साती के प्रभाव में। आइए शुरू करते हैं कुंभ राशि से। यह कुंभ राशि की उतरती और अंतिम साढ़े साती है। पिछले 5 सालों से जो आप कष्ट झेल रहे थे, उन कष्टों से मुक्ति की तरफ आप बढ़ ही रहे थे कि उसी समय जुलाई में फिर पुनः आपको कुछ चीज़ों का, कुछ परेशानियों के दोहराव का सामना करना पड़ेगा। सतर्क रहें। शनिदेव आपको पुनः पीछे की कुछ कष्टकारक चीज़ों का दर्शन कराएंगे। निश्चित रूप से आप लोग सतर्क रहिए। कुंभ राशि के जातक नैतिक कार्य करते रहें, ईश्वर की आराधना करते रहें, सत्कर्म करते रहें। कोई फ्रॉड नहीं, कोई धोखा नहीं, किसी को सताना नहीं, किसी का धन हड़पना, ये सब कार्य बिल्कुल नहीं करना है। सन्मार्ग के रास्ते पर चलते हुए ईश्वरीय दृष्टि को, ईश्वरीय कृपा को, प्रारब्ध को मानते हुए आगे बढ़ना है। निश्चित रूप से 28 नवंबर के बाद आपके बहुत ही अच्छे दिनों की शुरुआत का समय धीरे धीरे आ जाएगा, क्योंकि यह उतरती साढ़े साती है। आपके पिछले 5 सालों के परिश्रम का फल धीरे धीरे मिलना आपको शुरू हो जाएगा। मीन राशि के राशि में ही गोचर हो रहा है। यह गोचर का द्वितीय चरण है। इस चरण में आप मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप जो सोचते हैं वो काम बिगड़ जाता है। आप किसी की अच्छाई के लिए सोचते हैं तो बुरा परिणाम आने लगता है। आप मानसिक रूप से इतने अव्यवस्थित हैं कि आपको मीन राशि के जातकों को यह नहीं पता चल पा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
यानी उनका मन जो भी निर्णय ले रहा है वो निर्णय उनके विपरीत जा रहा है। इससे उनकी दिनचर्या बहुत अव्यवस्थित हो रही है। और ये जो चीज़ें कुछ दिन से चल रही थी, शनिदेव के द्वितीय चरण में पहुंचने के बाद, राशि में पहुंचने के समय से उन चीज़ों में पुनः दोहराव होगा। मेरी सलाह है मीन राशि के जातकों को कि सन्मार्ग बिल्कुल ना छोड़ें, कोई अनैतिक कार्य ना करें, नहीं तो न्यायाधीश के रूप में शनि देव के दंड का भागी आपको बनना पड़ेगा। सन्मार्ग बिल्कुल नहीं छोड़ना है, कर्म को नहीं छोड़ना है, तो निश्चित रूप से आपका आराम से निकल जाएगा। एक प्रथम चरण आप निकाल चुके हैं, द्वितीय चरण में आप चल रहे हैं। जैसे ही तृतीय चरण आएगा, उस तृतीय चरण के बाद आप पूरी दुनिया को समझ जाएंगे, हर रिश्ते को समझ जाएंगे, हर संबंधों को समझ जाएंगे। फिर आपका आगे का जीवन बिल्कुल निष्कंटक निष्कलुष होगा अगर आप सन्मार्ग को बनाए रखते हैं। मेष राशि के जातकों के द्वादश भाव में शनिदेव का गोचर है। आपकी साढ़े साथी शुरू हुई है। आपके कठिन समय की ये शुरुआत है। आपका परिश्रम बढ़ेगा। आपके कार्यों में जैसी सफलता अब तक मिल रही थी उस तरह से सफलता मिलने के आसार बिल्कुल नहीं। फिर भी आपको कर्म नहीं छोड़ना है, सन्मार्ग नहीं छोड़ना है, सत्कार्य नहीं छोड़ना है, ईश्वर पर विश्वास नहीं छोड़ना है। अगर यह आप करते हैं तो निश्चित रूप से दुष्परिणामों में बिल्कुल घटोत्तरी होगी और अशुभ फलों में न्यूनता आएगी। आपको किसी का धन नहीं हड़पना है, बुजुर्ग को परेशान नहीं करना है, मजदूर को परेशान नहीं करना है। अगर आप सेवा भाव से लोगों के बीच में रहते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत परेशानी नहीं होगी। आपका निरर्थक व्यय, निरर्थक यात्रा, इन दोनों का संबंध बन रहा है, संयोग बन रहा है। निवेश करते समय, लंबी दूरी की यात्रा करते समय आप बिल्कुल सतर्क रहिए, सोच समझ के विचार करिए और सोच समझ के निवेश करिए, सोच समझ के यात्रा करिए। कोई मुकदमा चल रहा हो, सतर्क हो जाइए। कोई ऐसा कार्य ना करिए कि जिससे आपको जेल का दर्शन करना पड़े। इसी के साथ आप अगर बीमार हैं, कोई बड़ी बीमारी आपके पास है, किसी बड़ी बीमारी के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप ससमय अच्छे योग चिकित्सक से मिलकर अपनी बीमारी का निदान करवाइए, दवा करवाइए। और कोई भी लापरवाही आपको अस्पताल में भर्ती करवा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मेष, मीन और कुंभ राशि के जातक साढ़े साथी के अलग अलग दौर का सामना कर रहे हैं। सभी को मेरी सलाह है कि सन्मार्ग सत्कार्य पर बने रहिए, आपके लिए शुभ होगा। इसी के साथ सिंह राशि और धनु राशि के लोग शनि की ढैया के प्रभाव में, इसे लघु कंटकारी के नाम से भी जाना जाता है। शनि से अष्टम में गोचर निश्चित रूप से आपको दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। आप वाहन सावधानी से चलाएं। आप किसी भी गुप्त कार्य को करते वक्त सतर्क रहें। आप अगर बीमार हैं तो दवा का सेवन बहुत ढंग से करिए, योग चिकित्सक के संपर्क में रहिए। और अगर अच्छी चीज़ भी है, अगर आप कोई साधना कर रहे हैं, यह समय ठीक रहेगा। अगर आप रिसर्च में हैं, समय ठीक रहेगा। मेरी
तो सलाह है सिंह राशि के जातकों के लिए कि वह अपने आप को किसी शोध जैसे विषय में जोड़ दें, किसी रिसर्च जैसे विषय में जोड़ दें, यात्राओं में कमी कर दें, वाहन दुर्घटना के आसार कम उत्पन्न हों, ऐसा कार्य करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। दूसरी बात, आकस्मिक रूप से धन हानि की भी संभावना बन रही है, तो मेरी सलाह ये है कि निवेश सोच समझ के करें। बड़े धन के मामले में चाहे वो चल हो चाहे अचल हो, आप सतर्क होके अपने शुभ चिंतकों से सलाह लेके ही आगे बढ़ें। इसी के साथ धनु राशि भी ढैया के प्रभाव में है, चतुर्थ भाव में शनिदेव का गोचर हो रहा है, तो निश्चित रूप से आप भी वाहन सावधानी से चलाएं, माता का ख्याल रखें, वाहन भूमि संपत्ति से संबंधित मामलों में सतर्कता बनाए रखें, कोई क्रय विक्रय जैसा कार्य ना करें। आशय यह है लंबा रिस्क वाला कार्य ना करें। माता जी की तबीयत अगर खराब रहती है तो आप दवा करवाइए और कोशिश आपका ये रहे कि माता जी के संबंधों का उनका प्रणाम करिए, संबंध को बेहतर बनाए रखने की कोशिश करिए। संबंध में थोड़ा सा दूरी आ सकता है, कारण कुछ भी। तो ढैया के प्रभाव में थी सिंह और धनु राशि। कुछ राशियां हैं जिनको बहुत ही विशेष लाभ मिलने वाला है। वो राशियां हैं वृष राशि, मकर राशि और तुला राशि। वृष राशि से 11वें भाव में गोचर हो रहा है। वृष राशि के जातकों की आमदनी बढ़ेगी, बड़े भाई जैसे लोगों से सहयोग मिलेगा, यानी आमदनी की दृष्टि से, आय की दृष्टि से आय के स्रोतों में वृद्धि हो सकती है, कई स्रोतों से आय हो सकती है। तो वृष राशि के जातकों के लिए शनि का वक्री होना उसके शुभ फलों में और वृद्धि करेगा, यानी शुभ फल और अधिक मात्रा में मिलने लगेंगे। अब तक पिछले कुछ दिनों से जो आपको शुभ फल मिलना शुरू हुए थे, उसी का आप दोहराव मान लीजिए, उसी का आप रिवीजन मान लीजिए, यानी आपके फलों में, शुभ फलों में, आय में वृद्धि होगी। इसी के साथ मकर राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं शनि। आपका छोटे भाइयों से आपके संबंध बेहतर होंगे, छोटे भाई जैसे लोगों से आपको सहयोग मिलेगा, आपका पराक्रम, आपका उत्साह बढ़ा रहेगा, आपकी शारीरिक मानसिक शक्ति ऊर्जावान रहेगी, ऊर्जा से आप कार्य कर पाएंगे। अपने उत्साह और पराक्रम के बल पर आप सफलता प्राप्त कर लेंगे और उसमें आपके छोटे भाइयों का भी सहयोग निश्चित रूप से रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुल मिल मिला के यह शनिदेव का वक्री होना मकर राशि के लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तुला राशि के लोगों के लिए छठे भाव में गोचर हो रहा है। छठे भाव का गोचर आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय दिलाएगा, वाद विवाद में विजय दिलाएगा, रोग दबे रहेंगे। अगर आप ऋण हैं तो ऋण आप चुकता हो जाएगा आसानी से, शत्रु आपसे दबे रहेंगे, यानी कुल मिल मिला के तुला राशि के जातकों के लिए शनि का वक्री होना इनके शुभ फलों में वृद्धि करेगा। अभी तक जिन मामलों में आपको अच्छे फल, शुभ फल प्राप्त हो रहे थे, उन फलों में आपको और वृद्धि होती दिखाई देगी। प्रमुख रूप से मेरी सलाह है कि मेष राशि के जातक, मिथुन राशि के जातक, सिंह राशि के जातक और धनु राशि के जातक निश्चित रूप से अब सतर्क होकर ये 13 जुलाई से 28 नवंबर का जो समय है, जिसमें शनि देव की वक्री स्थिति होने के कारण उनकी ऊर्जा बहुत
बढ़ गई है तो उस ऊर्जा का अधिक नुकसान आपको ना उठाना पड़े। तो ये सतर्क है। मिथुन राशि से दसम भाव में गोचर हो रहा है। दसम भाव का गोचर, दसम भाव आपके कार्यक्षेत्र यश प्रतिष्ठा का भाव होता है। दसम भाव में वक्री होकर गोचर करना ऊर्जा युक्त, आप अपने कार्यस्थल पर कोई विवाद ना करें, बुजुर्गों का सम्मान करें, कहीं से कोई अप्रिय स्थिति आपके कार्यस्थल पर ना हो, नहीं तो आपकी यश प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है और कार्य आपका बाधा युक्त हो सकता है। कुल मिला के मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, इनके बारे में हमने बता दिया। बाकी राशियों पर सामान्य असर पड़ेगा। जैसे कर्क राशि का नवम भाव में गोचर है, आपके भाग्य में थोड़ी सी वृद्धि होगी, फिर पुनः रुकावट होगी, इस तरह की परिस्थितियां चलती है। शनिदेव के पास 3 दृष्टियां होती हैं, वह जहां पर होते हैं वहां से तीसरे भाव को, सप्तम भाव को, दसम भाव को देखते हैं। तो अपनी तीसरी दृष्टि से वो वृष राशि को देख रहे हैं। वृष राशि के लोग भी लाभ तो मिल रहा है, अच्छा लाभ मिल रहा है, लाभ में बढ़ोतरी होगी, परंतु शनिदेव जो न्यायाधीश हैं, जो कर्म प्रिय हैं, कर्म स्वामी हैं, उनकी दृष्टि आपके राशि पर पड़ रही है। तो अपने कर्म को लेकर सतर्क रहें, कभी कोई अनैतिक कार्य न करें। इसी तरह से सप्तम दृष्टि शनिदेव की कन्या राशि पर पड़ रही है। कन्या राशि के लोग कोई भी कार्य ना करें। अगर उनके जीवन साथी से कोई समस्या है तो विवाद को ना बढ़ावें, मिलजुल के रहें, अपने व्यापारिक संबंधियों से मिलजुल कर रहें और खुद को जो है एकदम ईश्वर भक्ति में लीन कर देंगे तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी विशेष कार्य करते वक्त अपने शुभचिंतक गुरुओं का जरूर सलाह लें। कोई बचकानी हरकत कन्या राशि के लोग बिल्कुल ना करें। इसी के साथ बाकी अन्य राशियों के बारे में हमने आपको बता दिया है। तो ये था शनि देव का 13 जुलाई से 28 नवंबर 2025 के बीच में वक्र स्थिति में रहना। आप क्या कर सकते हैं? आप अगर अशुभ प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है तो आप शनि देव की पूजा उनके बीज मंत्र से कर सकते हैं, जो भी हम आपको बता देंगे। आप शनिकृत दोषों के शमन के लिए आप भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। वहीं शनि देव की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए आप शनिवार के दिन शमी के वृक्ष का पूजन कर सकते हैं। माना जाता है कि शमी के वृक्ष पर शनि देव और भगवान भोलेनाथ का वास होता है। तो शनिवार को सायंकाल शनि देव के वृक्ष के नीचे आप दीपक जलाइए, जल चढ़ाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए और वहीं बैठकर कुछ देर संभव हो तो शनि देव के बीज मंत्र का जाप करिए। शनि देव का हम प्रार्थना मंत्र पहले बता दे रहे हैं, फिर बीज मंत्र बता दे रहे हैं। शनि देव का प्रार्थना मंत्र है ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामातंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। इस मंत्र के साथ शनिदेव को प्रणाम करिए, उनकी आराधना करिए। फिर उनके बीज मंत्र ओम प्रां प्रीं प्रौं स शनैश्चराय नमः। ओम पुनः ओम प्रां प्रीं प्रौं स शनैश्चराय नमः। ओम। इस मंत्र का कुछ देर श्रद्धा भाव से अगर जप करते हैं तो आपको शनि देव की कृपा प्राप्त होगी। और महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा यह है कि अपने कार्य को आप
नैतिक बनाए रखेंगे तो निश्चित रूप से शनि देव की कृपा आपको प्राप्त होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने शुभचिंतकों के बीच में शेयर करिए, जिससे कि इस तरह की तमाम जानकारियों को हम आगे भी आप तक पहुंचा पाएं। आप सभी को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामना। ओम शनि देवाय नमः। ओम।